नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही 10+2 एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लगभग सितंबर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोगों को तब तक मैं डेली 2018 और 2021 के प्रीवियस ईयर में हुए पेपर का रिवीजन करवाता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के 3 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, वह विकल्प जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8% होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा किसकी विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों में भी जारी रखा था। तो आंसर हो जाएगा रुपया के रूप में मुगल शासकों ने भी इसे जारी रखा था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को यक्ष से दर्शाया गया है। तो CaCO3 इक्वल टू हीट इक्वल टू CaO इक्वल टू CO2। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन कितना होगा। तो वजन या भार W बराबर फार्मूला होता है M, यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है 20 kg mg होता है, और G का मान जो दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से जो भार आ जाएगा 200 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2016 में किसे फ्रांस के पोप द्वारा संतगण की उपाधि दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा को संतगण की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला व्यायामी है जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। तो आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वर्ष 2017 में भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ये गोवा राज्य में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा Na2CO3। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा अमरावती। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में कौन सी फसल फलीदार होती है? तो आंसर हो जाएगा दलहन फसल में फल लगते हैं, तो इसलिए इसे फलीदार कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला 2015-16 के राष्ट्रीय एकता के लिए 30वें इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा TM कृष्णा को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मेरिस्टेमाटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब क्या बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा तब स्थायी ऊतक बनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं? तो आंसर होगा पैरेन्काइमा में होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कौन गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन गैस का N2 जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है योनि की ओर जाती है, तो आंसर हो जाएगा यह गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था एक साधारण अष्टकोण के आंतरिक कोण का योग कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1080। और यह मैथ का प्रश्न है। इस टाइप से मैथ में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उत्तम सिंह को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा XX। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था ओम का नियम किस किस के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो ओम का नियम जो है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोपेन। तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ दोनों में प्रोपेन ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से एक ऑप्शन फर्स्ट ही को सत्य मानते हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा प्रोपेन। प्रिंटिंग मिसस्पेल्ड है इस क्वेश्चन में। तो अगला निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा O पनीर सेल्वम ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला था निम्न में कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण मृग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, कौन जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा खेल। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कबड्डी के क्षेत्र में 2017 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा हीरानंद कटारिया को। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किसकी SI इकाई एम्पियर होती है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो सत्य है कथन 2, ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। तो कथन B असत्य होगा और कथन C, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। तो कथन C सत्य होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, A और C सही है, लेकिन कथन B गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दिखाया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, कौन दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक इस समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह है। तो आंसर हो जाएगा ये आवर्त सारणी में 4थे स्थान पर है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, 1 मार्च 2018 से पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा उस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो आंसर हो जाएगा हाइनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज ने रखा था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 2018 में केन्या के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? तो आंसर हो जाएगा हुरो मुइगाई केन्याट्टा ने किया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे व SSC एग्जाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।